जो नीचे हमारे मोहल्लों में बुला के आप जैसे गटर साफ करवाते हैं, ये उनका भी मुल्क है, उनका भी हक है, ये उनका भी मुल्क है जो हमें सिक्योरिटी देते हैं। सबका मुल्क है। इस मुल्क को सब ने मिलकर इस मुल्क को आगे लेके चलना है। ये छोटी छोटी सियासी और ईगो और अना और एरोगेंस या गुरूर के ऊपर जो आप फैसले करेंगे, ये मुल्क या दुनिया की कोई मुल्क या कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती आपकी। अच्छा अली भाई, सवाल ये है कि हिंदी में कहते हैं कि मार तबीर मार गरीब के मारे झाका नहीं। आप तो अपने ही इत्तेहादी फंक्शन लीग के पीछे पड़ गए हो, इक़्तिदार में थे तो भी फंक्शन लीग के लोग तोड़े और अब भी फंक्शन लीग के ही पीछे पड़े हुए। हालांकि वो बेचारी जैसा देता उसका हाल है, वो आपके साथ खड़ी है हर सूरत हाल में। एक तो ये चीज़, दूसरा ये बताएं, मईशत पे आपने बड़ी तनकीद की, आपके पास क्या प्लान है मईशत को बेहतर करने का, क्योंकि आप लोगों के दौर में ही ये सारी मसाइल पैदा हुए। मैं आपको दोनों सवाल के जवाब देता हूँ। पहला वाला तो बहुत आसान है, बल्कि दूसरा भी आसान है। देखें, हमारे साथ जीडीए खड़ी रही, आज भी खड़ी है। फंक्शनल लीग भी हमारे साथ है और हम भी उनके साथ हैं। अगर कोई कारकुन या कोई ओहदेदार फंक्शनल लीग का, मैंने भाई आपको फोन किया कि आपने मुझे किया? नहीं, मैंने फोन किया। मैंने तो आपको नहीं फोन किया, मैं आपसे कभी नहीं मिला। अगर कोई इमरान खान के मंशूर पे आना चाहता है, मैं क्या बोलूं, तुम्हारे लिए गेट का दरवाजा बंद है, जाके वहीं रहो। जबरदस्ती किसी पे नहीं है सियासी। आज भी हमारे पार्टनर हैं, इंशाल्लाह कल भी हमारे पार्टनर रहेंगे। और साथ ही हम इस मुल्क में इस सूबे की जंग मिल के लड़ेंगे जरदारी माफिया से छुटकारे के लिए। तो इसमें घबराना नहीं है। हो सकता हमारा कोई उधर चला जाए, आते जाते रहते हैं लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। सियासी जमात है, कोई ये सिंध क्लब की मेंबरशिप नहीं होती कि बड़ी मुश्किल से मिले। सियासी जमातों के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं लोग। और सबसे बड़ी, ये तो खैर हमारे मुखालिफ नहीं है, तो हमारे दोस्त ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी जीत, देखो जीतने के दो तरीके हैं, सही है, आप सुने, दो तरीके हैं। या अपने मुखालिफ को शिकस्त दे दो, या अपने मुखालिफ को कन्विंस कर लो कि वो आपकी तरफ, आपके मौक़िफ़ पे आ जाए। तो हमारा ये दूसरा तरीका बेहतर है। लड़ाई जंग नहीं है, अखाड़ा नहीं है, सियासी अखाड़ा है। उसमें जंग जीत ऐसे जाती है कि अगर आपके मुखालिफ, ये तो दोस्त हैं, मुखालिफ अगर आपकी तरफ आपकी राय में हमंगी मिलाने लगे तो ये आपकी जीत है। दूसरा बड़ा मजे का सवाल है, हर वक्त पूछते हैं लोग आपका क्या प्लान है। भाई साहब, हमारा कोई ना कोई प्लान तो होगा ना। जो भी मैंने आपको फिगर्स बताए, ये स्टेट बैंक के फिगर्स हैं और सारों को पता है कि ये फिगर्स ठीक थे और हमने करके दिखाया। तो ये प्लान ऐसे तो नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन आपको बैठ के इसके ऊपर भी कभी पूरी माशी टीम का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। ये हमारे माशी एक्सपर्ट है बिलाल। मैं एक चीज़ ऐड कर दूं तलत भाई, कि 2018 में जब हमारी हुकूमत आई थी, तभी है ना, आप उस वक्त के जितने इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनका आप तज्जिया निकाल लें, उस वक्त ही मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब था। बिल्कुल ठीक। 2018 जून में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट $19.5 बिलियन का ये छोड़ के गए थे। जो उन्होंने 2013 से 2018 में डॉलर को आर्टिफिशियल मैनेज किया और तकरीबन $25 बिलियन खर्च कर दिए डॉलर के रेट को मैनेज करने में, जिससे आपके पिछले 5 साल में ना एक्सपोर्ट्स बढ़ी, इंपोर्ट्स को आर्टिफिशियली सस्ता रखा गया, गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट बढ़ता गया, पावर सेक्टर का आपका सब्सिडीज देने की वजह से आपका पावर और गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट बढ़ता गया। और मजे की बात है कि वन टाइम पेमेंट 450 अरब रुपए की पेमेंट करने के बावजूद आपका रिकॉर्ड ये गैस सेक्टर पे खसारा छोड़ के गए। 2019 में हमने तमाम हमारे फ्रेंडली कंट्रीज, मल्टी डोनर से डेट रिस्ट्रक्चरिंग करवाई, और आपने देखा कि जब कोविड आया तो जो कोविड में हमारी पॉलिसी थी कि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक तबाही हो गई, और हमने कोविड में बेहतरीन पॉलिसी से हमने जो हमारी हिकमत अमली थी, स्ट्रेटेजी थी कि कोविड की स्ट्रेटेजी को पूरे दुनिया के 3 बेहतरीन स्ट्रेटेजीज में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। IMF, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल फोरम्स ने मिसाल देते थे कि किस तरह पाकिस्तान ने कोविड की स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करके कोविड से इस मुल्क को निकाला गया। उस वक्त आपको याद था, सब लोग कहते थे कि लॉकडाउन कर दें, बंद कर दें, और हमने
उस वक्त बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट को स्पेशल पैकेज देके इस इकोनॉमिक क्राइसिस से हमने इस पाकिस्तान को निकाला। एक इधर से फिर एक इधर, एक जी सर। जमाली साहब सीनियर तो है, हमारे भी बड़े सर। मेरा सवाल ये है कि 2-3 मुल्क में बड़े अभी जो जारी हैं, उनमें साथी आदमशुमारी हो रही है, तो आप कैसे देखते हैं? कराची में या पूरे मुल्क में जितने इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें आप हिस्सा भी ले रहे हैं, लाजमी आप उसका पार्ट हैं। अच्छा, आदमशुमारी के हवाले से मेरा सवाल ये है कि कहा ये जा रहा है कि आदमशुमारी की बुनियाद पर आगे आपने ही फैसला किया था, आपकी गवर्नमेंट का ही फैसला है, मैं चेयर था कमेटी का। ये कहाँ है कि आदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियों की बात होगी, फिर नए वोटर्स की बात होगी और आम इलेक्शन डिले हो सकते हैं। आदमशुमारी के बुनियाद पे आम इलेक्शन को कुछ अर्से के लिए डिले किया जा सकता है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये पूरा गेम जो मेरे ख्याल में मीटिंग हुई थी, ये जुलाई या अगस्त में हुई थी। अगस्त में एग्जीक्यूट होना था, उससे पहले। हाँ, ये सही कह रहे हो, अप्रैल में कोई मीटिंग हुई थी जो काउंसिल CCI की, जिसमें सारे CMs भी बैठते हैं, PM साहब चेयर कर रहे। इसमें ये एजेंडा था, और क्योंकि हमने वो उस कमेटी को मैं कई दफ़ा जिक्र किया, मैं चेयर करता था, तो हम सारा लेके गए थे। असद उमर साहब मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग थे, स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट उनके अंदर आता है, सारा हमने देखा था, प्लान बना के दिया, डिजिटल तरीके से कैसे करना है दिया। अगस्त से बजट भी रिलीज किया 5 अरब रुपए का। तो ये लेके क्यों बैठे रहे इतने दिन? इसीलिए बैठे रहे, कल वो कैप्टन सफदर ने बड़े मजे की बात कर दी, सारी बातें तो सब ने उसकी सुनी, तो ये गलत है, वो गलत है, दाता दरबार पे बैठ के। एक बात उसने और कर दी कि इलेक्शन 2025 में होने चाहिए, हो रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई, ये मुल्क कोई कानून है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई आइन है, कोई लॉ है, कोई किसी को उसके अंदर चलता है कि बस सुबह उठ के जो बोल दे वैसे चलता है? जो कल, इसी से मैं ऐड कर देता हूं, जो कल जावेद चौधरी साहब का जो आर्टिकल आया है, तो क्या मैं दरख्वास्त नहीं करूं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, आजिज़ाना दरख्वास्त नहीं करूं कि आपको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी खत लिखा कि आप इस रिजीम चेंज का जो पूरा ड्रामा हुआ था, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, नो कॉन्फिडेंस का, उसके ऊपर एक कमीशन बना के इसकी तहकीक करें। अब तो बात खुल के सामने आ गई ना, अब तो उन्होंने कह दिया कि जी वो डेंजरस था, वो तो इंटरफेरेंस भी सामने आ गई। तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, मैं आज से हर रोज़ टीवी शो में जो भी मिलता है, आखिरी बात मैं ये करता हूँ, आज भी यही कर लेता हूँ, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, इस मुल्क के कानून के तहत उसको चला लें, ये ना करें। और अगर आप खामोश रहेंगे, देखें, जुल्म अगर हो रहा हो और ताकतवर कोई बैठ के जुल्म देख रहा हो, तो वो एडर एंड बेटर ही हो जाता है। आपका बहुत बड़ा मर्तबा है, पूरी कौम आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप ये जितने केसेस इतने सारे पड़े हुए हैं, और उसमें जो खास बड़े बड़े केसेस हैं, खुदारा उनको देखें। नैब का केस बहुत बड़ा केस है, सब माफ़ करवा रहे हैं, देखें। इलेक्शन का तो चले, एक बड़ा अच्छा फैसला आया, हमने वेलकम किया, इलेक्शन करवाएं ना, करवाएं इलेक्शन, अपनी मर्जी का केयरटेकर तो ले आए हो। हमारा काम था अदालत में चैलेंज करना, वो हम कर चुके हैं, लेकिन आप करवाएं इलेक्शन, डेट दें। और जो आखिरी आपने बात की इलेक्शन की, देखें ज़िमनी इलेक्शन की, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कास्ट लेटर में लेके आता, दिखाता आपको, नेशनल असेंबली से लेटर सबको आया, हमें भी आया, कि जी आपने 11 अप्रैल 2022 को इस्तीफा दिया था, और आपका इस्तीफा 11 अप्रैल 2022 से एक्सेप्ट हो गया, फ्रॉम द डेट हियर विद, यानी कि उसी दिन से एक्सेप्ट हो गया। चलो जी ठीक है, बड़ी मेहरबानी, हम तो खुद दे के आए थे। लेकिन लेटर की तारीख है जुलाई 17, 2023। तो यही कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। अगर आपने उस वक्त एक्सेप्ट करना था तो करते, हम तो कह रहे थे, अब आपने नहीं किया, अब हम कह रहे अच्छा नहीं कर रहे, तो वापस आ रहे, तो आप कह रहे हैं। उस दौरान एमएनए कौन था? उस दौरान इतने दिन पाकिस्तान में 10 महीने इन सारे हल्कों में एमएनए कौन था? 45 दिन से ज्यादा कोई हल्का छोड़ नहीं सकते आप, कॉन्स्टिट्यूशन की फिर वायलेशन है। तो ये तमाशा लगा हुआ है। जी सर। सर जर्नलिस्ट सर सर अभी जब ये इलेक्शन में भी आप लोग जीतेंगे, शायद
ना उठाएं तो मुल्क का नुकसान तो आप भी करेंगे, अगर वो कर रहे हैं तो आप नहीं कर रहे। जनरल इलेक्शन देखें मैं इसलिए ना मैंने जनरल इलेक्शन कहना ही छोड़ दिया, मैं आम इंतखाबात कहता हूँ। जनरल इलेक्शन तो बहुत हो गए, आम इंतखाबात, अवामी इंतखाबात कराएं। चलो भाई समझ, चल आपको समझ आती है। देखें, दो पॉलिटिक्स थी, एक जो ये कर रहे हैं पावर पॉलिटिक्स, कुछ भी कर लो, मर जाओ, बिक जाओ, लूट जाओ, बर्बाद जो हो जाए, हमें इक़्तिदार में टंगे रहने दो, बस ना छोड़ो। इमरान खान साहब ये पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स तो मुशर्रफ जमाने में कर लेते तो फिर वहीं आ जाते। वो तो खुद कई दफा कह चुके मरहूम मुशर्रफ साहब, उस वक्त भी हो चुका था ना। पावर पॉलिटिक्स नहीं की, ये तब्दीली की पॉलिटिक्स है। अगर पावर पॉलिटिक्स करते तो ना नेशनल असेंबली से 11 अप्रैल को इस्तीफा देते, ना खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ 2/3 से हमारी हुकूमत थी, फुल पावर थी, वहां से इस्तीफा देते, या ना इस्तीफा देते पंजाब असेंबली से। जीत के आए थे भाई, दोबारा बाई इलेक्शन कराया, इन्हीं की हुकूमत में फिर भी जीत गए। देखिए, इस्तीफे हमने दिए क्योंकि दुनिया में एक और उसूल है, रिटन नहीं है लेकिन प्रैक्टिस ये है कि अगर कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो नहीं सस्टेन कर सकता, वो स्नैप इलेक्शन हो जाते हैं वहां पे। ये वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। यहां पे वो तो बोरिस ने तो खाली वो ब्रेग्जिट में ही करवा लिया, इलेक्शन पहले करवा लिया। इंग्लैंड में भी हो गया, वहीं से आया ना आपका कानून, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये दुनिया में होता है। हमने फोर्स करने के लिए हमने कहा भाई ताकि ये ना हो गया हम इक़्तिदार में, हम असेंबली से जा रहे हैं, इक़्तिदार से भी जा रहे हैं, लेकिन बता दिया कि अवाम का मैंडेट, अवाम की पावर किसके पास है। फिर इलेक्शन करवाओ ना भाई, वो हुकूमत में बैठे हो, करवाओ। इलेक्शन से कोई सियासी जमात कैसे भागती है? ये इसलिए भाग रहे क्योंकि इनको पता है कि अवाम का रुझान किस तरफ है। आखिरी आपके मुखालफिन का ये कहना है कि अभी तक लाटरी है जिसके बाद मुख्तलिफ अदालतों के फैसले उसके हक में आ रहे हैं, क्या अभी तक आप लाटरी को गोली लगी? बड़ी लाडली जमात है जिसको आप गोलियां चलाते हैं। बड़ी लाडली जमात है जिसका प्राइम मिनिस्टर एक्स FIR नहीं कटवा सकता। कि कौन मुखालिफिन की बातें करते हैं यार, बात की बातें करनी भी नहीं थी। सर लास्ट अच्छा सवाल, वो तो होना है ना, आम इंतखाबात। अच्छा सवाल, अच्छा मैं छोटा सा जवाब दूंगा, फिर मैं सियासी बात कर दूंगा और माशी बात बिलाल गफार साहब पे छोड़ूंगा। सियासी बात यह है कि पब्लिक मैंडेट या पब्लिक सपोर्ट के बगैर कोई हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती। जब मुशर्रफ का भी मार्शल लॉ लगा था ना, जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम का, तो यहाँ हालांकि वो भी कानून की खिलाफ वर्जी थी, लेकिन पब्लिक सपोर्ट ऐसी थी कि लोग रोड पे मिठाइयाँ बांट रहे थे। इसलिए वो जो शुरू के 2-3 साल में काम कर गया वो आखिर तक ले गया उसे। पब्लिक सपोर्ट किसी के साथ भी हो वो काम कर जाता है, और पब्लिक सपोर्ट ना हो तो आप जो मर्जी कर लें वो काम नहीं हो सकता। ये इसीलिए जमहूरियत का सिस्टम इवॉल्व करता है। पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक मैंडेट होता है, और पब्लिक मैंडेट वाली जमात जो भी आएगी इलेक्शन के बाद, अगर आप समझते हैं कि बिलावल जरदारी अगर खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में जीत सकता है, इंशाअल्लाह वो अगले सिंध में भी नहीं जीतेगा और तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी इंशाअल्लाह। लेकिन तो फिर करा ले इलेक्शन, डरना किस बात का? पब्लिक मैंडेट ले लें, उसके बाद आप फैसले करें। जी बिलाल जवाब। देखिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली लिंक होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। जब आपके मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगा, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस होगा, बिजनेस सेंटिमेंट्स जो होंगे वो बेहतर होंगे, तो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है। क्योंकि जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, एक इकोनॉमिस्ट होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेके चलता है। उसको वो अपनी एनालिसिस करता है कि अगले 3 साल में डॉलर का रेट कहाँ होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, आपकी एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे अपना वो आगे अपना बिजनेस जो है वो बढ़ाता है और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करता है। हमारे ज़माने में 17 साल का हाईएस्ट नंबर था लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। और आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए जो आम इंतखाबात हैं वो लाना है, क्योंकि आप जब अपना प्लान
आप मल्टीलेटरल डोनर्स को देते हैं, IMF को देते हैं, वर्ल्ड बैंक को देते हैं, तो वो ये पूछते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, अगला 5 साल का, अगला 10 साल का प्लान क्या है। तो जिसके पास मैंडेट होता है, जो हुकूमत 5 साल के लिए होती है, वो अपना पूरा प्लान शेयर करता है। अभी तो ये प्लान ही शेयर नहीं कर सकते क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज में लगे हुए हैं कि उनके नैब के केसेस माफ हो जाए और उनको NRO मिल जाए। और जितने इन्होंने वजीर लगा ली 80 वजीर, इसमें इलेक्शन हो सकता है। 100 वजीर हो गए। वो खान साहब ने कहा था कोई रह तो नहीं गया। मुझे लगता है शहबाज शरीफ भी सुबह जाकर पूछता है कोई रह तो नहीं गया, कोई रहेगा उसको वजीर बना दो।